अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग जो है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे देखें तो फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके एमसीक्यूज जो पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 2 कह सकते हो आप इसको, ओके। चैप्टर नंबर 2 या यूनिट 2 आप बोल सकते हो इसको, ठीक, ओके। तो यहाँ पे इसके भी अच्छे खासे एमसीक्यूज मौजूद हैं। आई होप सो आपने जो है वो पहली वीडियो देख ली होगी जो मैंने बनाई थी, ठीक, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज जो कवर करे थे, ओके। तो अब ये सेकेंड चैप्टर की जो है वीडियो है, तो इसको भी लाजमी आप पूरा वॉच करिएगा। द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क इस, सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, बेसिक टास्क को जो है परफॉर्म करता है। क्या आंसर होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो लगभग सब टास्क को जो पूरा करता है, ठीक है। अ प्रोग्राम दैट्स इनेबल यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। डी आंसर है, इंटरफेस, ओके। जो यूज़र होता है वो सबसे पहले जो है किससे इंटरेक्ट होता है, सही, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। तो वो इंटरफेस है, इंटरफेस से सबसे ज़्यादा पहले जो प्रोग्राम जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आती है इंटरफेस ही होती है किसी भी प्रोग्राम की। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्यूटर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेकिंग इट रेडी टू वर्क इज़ रेफर टू एस। रिसोर्स मैनेजमेंट, बूटिंग, एरर चेकिंग और फाइल मैनेजमेंट। आंसर है इसका बी, बूटिंग। बूटिंग के वक्त जो है वो कंप्यूटर जो है चेक करता है अपने आप की जितने भी उसके अंदर एरर्स वगैरह हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है अंदर से, तो उसी वक्त हमें बता देता है। बूटिंग के दौरान ही बायोस पे लाके रोक देता है, या कोई मैनेजर वगैरह यानी कि विंडोज़ वगैरह करप्ट हुई भी होती है तो वहीं के वहीं सिस्टम को रोक देता है और बोलता है कि आप जो है अपना बूट मैनेजर लेकर आओ, या कुछ भी एनीथिंग। कभी F1 भी बोल रहे होते हैं, F2 भी बोल रहा होता है कि F2 प्रेस करो तो आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ये सब बूटिंग होती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ़ यूज़र्स दैट कैन एक्सेस द रिसोर्स साइमल्टेनियसली ऑन अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आर, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली अगर हम देखें तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है ऑपरेट करवा सकता है, ठीक है। एक सिस्टम रखा हुआ, 5-6 एलसीडीज रखी लगाई हुई होंगी उसके साथ, तो वो क्या कहलाता है, मैनी, ओके। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम से कम 10-15-20 लोगों को जो एक साथ एक ही सीपीयू पे जो काम करवाया जा सकता है। लेकिन अगर सिंगल यूज़र की बात करें, सिंगल यूज़र में एट अ टाइम एक ही बंदा जो सिस्टम को यूज़ कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सिंगल यूज़र है और मल्टी यूज़र जो है वो हमारे पास लिनक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी जो है हमारा आंसर है, ठीक है, सी आंसर, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी लिखे हैं इसके। विच मैनेजमेंट कंट्रोल द डायनामिक एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी इट्स ETC, ओके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एलोकेशन और डी एलोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो एलोकेशन का मतलब ये है कि आपने USB ली और कंप्यूटर में लगा दी, ठीक है। ये आपका क्या था, एलोकेशन था, लेकिन आपने USB निकाल भी दी तो वो क्या कहलाएगी, डी एलोकेशन कहलाएगी, ओके। तो यहाँ पे आंसर पूछ रहे हैं रिसोर्स, फाइल, IO या यूज़र। आंसर क्या है, ए। रिसोर्स के अंदर हम क्या बात करते हैं, एलोकेशन की और डी एलोकेशन की। ये रिसोर्स है, ठीक है। या तो रिसोर्स अच्छी होगी या रिसोर्स बेकार होगी, कुछ भी नहीं होगा। या बहुत सारी USBs लगी हुई होंगी, कीबोर्ड लगा होगा, माउस लगा हुआ होगा, ठीक है। या USBs नहीं लगी हुई, ना माउस कनेक्ट होगा ना कीबोर्ड कनेक्ट होगा, तो इसको हम रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। ये आपके उसमें टॉपिक भी बहुत डिटेल में डिफाइंड है चैप्टर में। इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूट इन अ ग्रुप, बैच प्रोसेसिंग, ओके। The system that's guaranteed that critical tasks will be completed without shortest delays. Batch processing, hard real time, soft real time, time sharing. सही, एक ओके। बी यहाँ पे आंसर क्या है, बी, ओके। बी आंसर है यहाँ पे, हार्ड रियल टाइम, ठीक है। याद रखिएगा, हार्ड रियल टाइम इसका जो आंसर है, जो गारंटीड बोलता है कि मैं अपना टाइम पूरा करूँगा, उसके बाद जो है मैं डिले पे चला जाऊँगा, ठीक है, सही। DOS इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सी आंसर है, क्या है, सी, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको पता है। द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट्स हेल्प ऑफिस वर्कर्स टू डू अ नंबर ऑफ रूटीन टास्क इजीली एंड एफिशिएंटली इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, एंटीवायरस और ऑफिस ऑटोमेशन। यहाँ पे आंसर क्या है, डी आंसर है, ओके। 9वें का आंसर क्या है, डी। द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प ऑफिस वर्कर्स, यानी कि जाहिर सी बात है ऑफिस सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो हेल्प करता है ऑफिस वर्कर्स की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं वो सब किस में आते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन में आते हैं। थर्ड चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स अलाउ फ्रिक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इज, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स अलाउ फ्रिक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर,
तो ये कौन सा जो है सिस्टम है, वो है टाइम शेयरिंग। ओके, अगर जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है तो उनको याद होगा कि मैंने एक बिरयानी की मिसाल दी थी उसके अंदर, कि मैंने 1 चमचा बिरयानी का खाया और फिर मैं दूसरा चमचा जो मैंने कोरमा खाया और तीसरा चमचा मैंने नहीं खाया, तीसरी बार जो है मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। यानी कि मैंने कोई काम कंप्लीट नहीं किया लेकिन सारे काम किए, फ्रिक्वेंट तरीके से काम किए, समझ रहे? यानी कि मैंने जो है एक काम को छोड़ा, दूसरे काम पे गया, दूसरे काम को छोड़ा, तीसरे काम पे गया, फिर उस काम को छोड़ के वापस उस काम पर आया, लेकिन कोई काम कंप्लीट नहीं किया। तो ये क्या था, टाइम शेयरिंग। ओके, तो डी आंसर है इसका सही। ये चीज़ याद रखिएगा, स्विचिंग करता है जो सिस्टम, वो क्या है, टाइम शेयरिंग है। ओके, ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बोथ, नन ऑफ द अबव। सिस्टम सॉफ्टवेयर बी आंसर है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ बी आंसर। 12 की बात करेंगे हम। डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। आंसर ए है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बड़ा आसान सा आंसर है, ठीक है। जो कंप्यूटर को सुपरवाइज करता है, अक्सर इंडस्ट्रीज में सुपरवाइज़र होते हैं, रखे हुए होते हैं उन्होंने, ठीक है, तो वो पूरी कंपनी को संभाल रहे होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है हमारे कंप्यूटर को संभालने वाला। ओके, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेशन सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड डैश। सही, तो इसका आंसर हमारे पास सी है, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बूटिंग भी और बूट स्ट्रैपिंग भी। ओके, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड, जो बूटिंग हो गई, बूटिंग के बाद जो विंडोज़ का लोगो आपके सामने आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैपिंग। क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैपिंग। लोगो जो सामने आ रहा होता है विंडोज़ का, वो क्या कहलाता है, बूट स्ट्रैपिंग। तो दोनों को मिला के जो है विंडोज़ जो अपनी स्टार्टअप लेता है, एक तरीके से लोडिंग लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, ठीक है। तो ये कहलाता है बूट स्ट्रैपिंग और बूटिंग दोनों, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो ये इसका एक्चुअल आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी सी इसका एक्चुअल आंसर है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें 14, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय। बोले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किसने किया, सबसे पहले वो था माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला तो नहीं बोलेंगे खैर, ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में से पहला सिस्टम जो है वो कौन सा सिस्टम था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है वो कौन सा सिस्टम था, डॉस। अभी हमने इसके बारे में ऊपर एक MCQs भी पढ़ा था, यहाँ पे देख लेते हैं। GUI और ऊपर अगर हम बात करें, देखें ऊपर भी आएगा, ये रहा DOS, डॉस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मैं इसको यहाँ पे करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरा कर्सर आपके सामने ना आ रहा हो, लेकिन MCQs नंबर 8 जो है वो देखें आप, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस लिखा है DOS, ये दुनिया का पहला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का पहला। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे अच्छा का वर्क इसने किया था पहली दफ़ा, ठीक है, सही था, पहला नहीं था, इससे पहले भी आ चुके थे। सही, अगर हम बात करें और मज़ीद 14 MCQs की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय, सही है, किसने डेवलप करी थी, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी थी। 15 की बात करें, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जेंटाइल यूज़र इंटरफेस, गेस्ट यूज़र इंटरफेस, नन ऑफ द अबव। सबको पता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, द ग्राफिक्स। अच्छा, 16वीं की बात करें, द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अलाउ यू टू डैश। वो कोई गाली वाली तो नहीं दे रहा है, बस बोला हाँ तुम कुछ हो तो, ठीक है, बोले द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अलाउ यू टू। ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अलाउ यू टू मतलब यूज़ ग्राफिक्स एंड मेन्यूज़ एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग इज़ एन ईजी वे। ये ही आंसर है क्योंकि वो हमें अलाउ करता है बहुत सारे इंटरफेसेस को समझने के लिए, ठीक है, सही, उसमें आइकन्स देखने के लिए, उसमें पिक्चर्स देखने के लिए, स्टार्ट कंप्यूटर, यूज़ कंट्रोल पैनल, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का। ओके, बस हमें इंटरेक्ट करवाता है हमारे कंप्यूटर से। तो ये टोटल 16 MCQs थे इसके इस पेज में। अगले पेज पे हम चलते हैं। तो लो जी भाई, 17वां MCQs भी यहाँ पर जो है आ गया है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स यू मोस्ट लाइकली हैव रनिंग ऑन योर होम कंप्यूटर इज़ अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। सही, ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे बी आंसर है इसका, ठीक। ओके, रियल टाइम, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, सी आंसर सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, मल्टी यूज़र मल्टीटास्क। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 17वें का आंसर हमारे पास ये है बी। तो अगर बी के
लिहाज से देखें हम यहाँ पे तो सिंगल यूज़र मल्टीटास्क है द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू मोस्ट लाइकली हैव रनिंग ऑन योर होम कंप्यूटर। सिंगल यूज़र या मल्टीटास्क, यानी कि सिंगल यूज़र, एक तो सिंगल यूज़र होगा उसके ऊपर जो है मल्टीटास्क, यानी कि या तो आप गेम खेल रहे होगे और पीछे बैकग्राउंड पर सॉन्ग चल रहे होंगे, तो सिंपल इसको मल्टीटास्क बोलेंगे। और सिंगल यूज़र यानी कि एक वक्त में एक बंदा ही जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा होगा, ज़्यादातर यही जो है होता है। मल्टी यूज़र ज़्यादातर और मल्टीटास्क जो है वो बैंक्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क बहुत कम ही जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि हमने सिस्टम ऑन किया और से उसके ऊपर जो है हम कोई सिंगल टास्क जो है रन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम होता है ऐसा। ओके, और अगर देखा जाए तो अभी भी मैं जो क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है, साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है, एक पिक्चर भी ओपन करी हुई है, पीछे एक आध लिंक और ओपन हुई हुई है क्रोम पर, तो ये भी क्या कहलाएगा, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। ओके, इस वक्त मैं भी यही काम कर रहा हूँ, सही। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर कम्स अंडर। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एडिटर एंड डिबगर कम्स अंडर, किसके अंदर आते हैं भाई ये सब, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी, सही, यूटिलिटीज़। इसका एक्चुअल आंसर यहाँ पे बी है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, यानी कि एडिटर वगैरह, नोटपैड वगैरह सब किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सही, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑरेकल नहीं है भाई, डी आंसर, ठीक है। 20 की बात करें, वैन वेयर MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज्ड 1994, 1999, 1992, 1985, आई थिंक सो, यही आंसर है इसका। 1985 में जो प्रपोज हुई थी ये विंडोज़, सही, क्या विंडोज़ बनाई जाएगी। बायोस इज़ यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय इंटरप्रेटर, बाय कंपाइलर, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है भाई, ए आंसर है इसका, ठीक, ओके। बायोस इज़ यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। विच इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ही आंसर है इसका। सी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस, ठीक है, ओपन सोर्स है, लिनक्स जो है ओपन सोर्स है, याद रखिएगा, बी आंसर इसका, ओके। तो यहाँ पे बी आंसर आ गया हमारे पास। 23 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। कौन सा सिस्टम होता है जो जो है सपोर्ट नहीं करता अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम उसके अंदर चला दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, मैक, विंडोज़, लिनक्स, डोस, आई थिंक सो डोस, ठीक, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर क्या है, ए आंसर है, ओके। तो डोस जो है वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ रन नहीं कर सकते, यानी कि आप एक साथ दो प्रोग्राम से काम नहीं कर सकते तो उस पर, तो यानी कि वो सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क था वो, यानी कि, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, प्रोसेस कंट्रोल, MS DOS या विंडोज़। रियल टाइम क्या होगा, प्रोसेस कंट्रोल, बी आंसर, आई थिंक सो, बी आंसर है किसका, बी आंसर, ओके। कौन सा MCQ का बी आंसर है भाई, हमारे पास 24 का जो है बी आंसर है, क्योंकि ये रियल टाइम कहलाता है, ओके। अगर आपने बुक अच्छे तरीके से पढ़ी है, सेकंड चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लाजमी पढ़ा होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं ATM के अंदर इंस्टॉल होते हैं और आपके सिग्नल्स वगैरह होते हैं वहाँ इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंट्रोल का जो काम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगर बात करें 25वें MCQ की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर फेलियर, ठीक है, और कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, सी लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, डी ऑल ऑफ द अबव, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर फेलियर को जो है कंप्यूटर उसको हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता। कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क उसको कर सकता है किसी तरह हैंडल। लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर नहीं कर सकता। ऑल ऑफ द अबव, देखते हैं क्या आंसर है भाई इसका, डी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, हाँ कर सकता है, पावर फेलियर को भी कर सकता है क्योंकि बैटरी वगैरह पे चला जाता है लैपटॉप, ठीक है। तो डी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, सही, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल, सही, ओके, बाय द
ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अगर कंप्यूटर की बात होती है यहाँ पे तो पावर फेलियर को कंप्यूटर कैसे जो है करता, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करंट को जो है वो बाद में फिर बैटरी पे कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ यार वो इस एरर से जो है अपने आप को हैंडल कर लेगा, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ इसके अंदर हो सकती है। 25वें MCQ का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। ओके, 26 की बात करेंगे। अ ग्रुप ऑफ software programs bundled into a single package is called combination software, a special package, a software suite, a software collection। बोले एक प्रोग्राम का जो बंडल होता है इनटू सिंगल पैकेज इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर, अ स्पेशल पैकेज, अ सॉफ्टवेयर सूट, अ सॉफ्टवेयर कलेक्शन। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है हमारे पास। ठीक, यहाँ पे सी आंसर है इसका। और सॉफ्टवेयर सूट, हाँ सॉफ्टवेयर सूट ही बोलोगे, ज़ाहिर सी बात है, सिंगल पैकेज। ठीक, ओके, तो यहाँ पे सिंगल पैकेज कहलाएगा ये। इसका ये MCQ याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर सूट यानी कि एक पैकेज, सिंगल पैकेज एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक डब्बा आप अक्सर देखते हो अपने उसमें, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाते हो तो वहाँ एक डब्बा बना हुआ आता है, उस सॉफ्टवेयर की जितनी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह होती हैं वो डब्बे पे बनी हुई होती हैं। सही है, उसको हम बोलते हैं अ सॉफ्टवेयर सूट। ठीक, ओके, तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। क्लियर। इसके बाद अगर बात करें, विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन टेक्चुअल इनपुट मेन्यू ड्राइवर इंटरफेस या CLI सी आंसर है इसका। 27 का सी आंसर है। ओके, 27 का सी आंसर है हमारे पास यहाँ पे। और अगर हम 28 की बात करें, 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस यूज विंडोज आइकन्स मेन्यूज पॉइंटर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। GUI आंसर ए है। ठीक है, आंसर क्या है, ए है। कौन से MCQ का आंसर ए है भाई, 28 MCQ का आंसर ए है हमारे पास। सही है, 29 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा, लिनक्स है। ओके, लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। बी आंसर इसका है, क्या आंसर, बी। ओके, इसके बाद अगर बात करें विच ऑफ द 30 MCQ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र इंटरफेस इज़ द ईजिएस्ट टू लर्न एंड यूज़। GUI है, सी आंसर है भाई। ओके, सी आंसर है 30 का। 31 की अगर हम बात करें यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग OS CPU स्विच इट rapidly between all the programs to simultaneously execute all of them। A batch processing, B DOS, C real time processing और D time sharing। बोले यहाँ पे in which of the following OS CPU switch rapidly between all the program to simultaneously execute all of them। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो अपने आप को बार बार रैपिडली चेंज करता रहता है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं डी आंसर है, टाइम शेयरिंग। ओके, आपको पहले ही बता रहा है टाइम शेयरिंग क्या करता है, स्विच करता रहता है बार बार। ठीक, ओके, तो स्विच की बात हो रही है यहाँ पे। और ये पहले ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं MCQ, ये थोड़ा चेंज है बस में। विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूज़र टू यूज़ अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम। रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डी आंसर है। ओके, तो डी आंसर है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, याद रखना, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम OS अलाउ मैनी यूज़र टू यूज़ अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम। ओके, विच आइकॉन अलाउ यूज़र टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर ड्राइव्स एंड मैनेज फील्ड्स एंड फोल्डर। ये क्या होता है भाई, कंप्यूटर आइकॉन का प्रोग्राम आइकॉन, सही, रिसाइकिल बिन आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका आंसर तो ए आंसर बोल रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर आइकॉन। विच आइकॉन अलाउ यूज़र टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर। हाँ, ड्राइव्स एंड मैनेज फाइल। हाँ, वो कंप्यूटर का आइकॉन आपके डेस्कटॉप पर होता है। ओके, उसको कंप्यूटर आइकॉन बोलते हैं हम। ओके, तो उसके ज़रिए हम जो है अपनी डेस्क तक जो है जा पाते हैं। ओके, तो वो कंप्यूटर आइकॉन होता है। रिसाइकिल बिन वो उसका डेटा जो शो होता है। प्रोग्राम आइकॉन जो एक ऊपर की तरफ बना हुआ होता है, उसमें बहुत सारे डाउनलोड्स और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। और नेटवर्क आइकॉन का नेटवर्क जो शो कर रहा होता है।
ठीक है। 34 की बात कर रहे हैं। 34 MCQ डैश OS मस्ट process information and produce a response within a specified time। बोले OS must process information, produce a response within a specific time। सही, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो बहुत इंफॉर्मेशन बहुत कम टाइम में जो है दे रहा है, टाइम पे जो है काम कर रहा है? बैच प्रोसेसिंग, डॉस, रियल टाइम प्रोसेसिंग ही है। सी आंसर है, आई थिंक सी आंसर। ओके, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है वो बहुत कम टाइम में काम कर जाता है हमारा। ओके, इसमें दो तरह के होते हैं, एक हार्ड रियल होता है, एक सॉफ्ट रियल होता है। हार्ड रियल जो है वो एक टाइम बता देता है, उसके बाद वो क्रैश कर जाता है, और सॉफ्ट रियल एक टाइम बताता है, उसके बाद वो थोड़ा सा मज़ीद और टाइम देता है, फिर उसके बाद क्रैश करता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये मामला हैं। सही, इसके बाद 35 की अगर हम बात करें, विच मैनेजमेंट कंट्रोल द एक्सेस ऑफ अ यूज़र टू वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेस लाइक प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड नेटवर्क। ऐसी कौन सा मैनेजमेंट कंट्रोल एक्सेस है जो वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक प्रोग्राम वगैरह को जो हैंडल करता है? वो कौन सा? रिसोर्स, फाइल, IO, यूज़र। डी आंसर है यूज़र। सबको मैनेज करता है कौन? यूज़र। रिसोर्स लाइक प्रोग्राम, हार्डवेयर वगैरह को मैनेज करना जानता है कौन? यूज़र। ओके, तो ये MCQs याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अगले MCQs पे चले जाएं हम, लेकिन अब जो है वो आ गए हमारे पास थर्ड चैप्टर के MCQs, लेकिन ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफिज़।